नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। पाकिस्तान में भुखमरी के भीषण दौर से जुड़ी बेहद स्याह और दिल दुखाने वाली खबर आई है। कराची में आज मुफ्त आटा वितरण के दौरान ऐसी भगदड़ मच गई कि 3 बच्चों समेत 12 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। पाकिस्तान के शहर शहर पिछले 1 महीने से आटे के लिए इसी तरह की अफरा तफरी और भगदड़ वहां मच रही है और मजबूर लोग जान गंवा रहे हैं। लेकिन शहबाज सरकार के बस में अब कुछ नहीं रह गया। इसीलिए पाकिस्तान में ऐसी आवाजें तेज हो गई हैं कि अब अगर उन्हें कोई बचा सकता है तो बस भारत का साथ। आटे के लिए हाहाकार से परेशान पाकिस्तान में इंडिया इंडिया गूंजने लगा है। इंडिया की हुकूमत के पास जाएंगे, उनके पास बड़ा पैसा है। यहाँ की हुकूमत के पास तो पैसा भी हो के भी ना पैसा है। मैं तो यही कहूँगी ये मुल्क का खाना खराब हो जाए, बड़ा गर्क ही हो जाए, कोई भी ना रहे। बेबस आवाम शहबाज शरीफ से कह रही है कि बहुत हुआ, अब भारत से ही मांगो। हम अंग्रेज़ों से लेते हैं, IMF से लेते हैं, अमेरिका के आगे घुटने टेकते हैं, चाइनीज़ के आगे घुटने टेकते हैं, तो इससे बेहतर है इंडिया जो भी हो हमें बेल आउट ले लेना चाहिए इंडिया से। जो कश्मीर का इशू है 75 सालों से चल रहा है, साइड पे रखें, इंडिया के साथ जो ट्रेड है वो बहाल करें। पाकिस्तान का मीडिया यही नसीहत दे रहा है कि बात करनी है तो इंडिया से करो। देखिए, अगर मौजूद डिस्कस ही करना है तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो तिजारत और सनत के शोबे के अंदर कोई काम हो सके तो उस पर भी बात करें। इस वक्त पर इस मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर जो डिस्कशन हो रहा है वो यही हो रहा है। और अब तो पाकिस्तान के नेता भी बेहिचक भारत में ही उद्धार देख रहे हैं कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो हमारा लीड है, उनका कुछ नहीं जा रहा है इंडिया के साथ। अगर दंगल रहेगा, जिनको बेनिफिट होना है उनसे तो पूछे जाके, भाई आप क्या चाहते हैं इंडिया के साथ हमारी रिलेशनशिप क्रिएट कर। आटे के लिए कई किलोमीटर लंबी कतारें, एक एक थैली आटे के लिए जान की बाजी। भगदड़, अफरा तफरी, खून, आंसू और कोहराम। पाकिस्तान की यह तस्वीर बदलने का नाम नहीं ले रही। शहर बदल जाते हैं, चेहरे बदल जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान का मुकद्दर जस का तस है। आम आवाम भुखमरी, बेबसी और बेइज्जती के दौर में जीते जी मर रही है। इसीलिए पाकिस्तानियों की जुबान से अब पाकिस्तान कम और इंडिया ज्यादा निकल रहा है। कैसे हालात आ गए मुल्क के, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगी ये मुल्क का खाना खराब हो जाए, बड़ा गर्क ही हो जाए, कोई भी ना रहे। कौन क्या करते हैं गरीबों के लिए? इंडिया की हुकूमत के पास जाएंगे, उनके पास बड़ा पैसा है। यहाँ की हुकूमत के पास तो पैसा भी हो के भी ना पैसा है। जिस बातों से खेला जा रहा है, मैं तो ये जानती हूँ कुछ भी कि एक महंगाई कहाँ से कहाँ जा रही है। रोज़ ही है, रोज़ों में गरीबों की इमदाद करनी चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो ये चीनी भी इतनी महंगी है, आटा ही महंगा है। हम किराए के मकानों में रहते हैं, हम बहुत महंगाई इतनी, कहीं सस्ती करे मकाई करे, आटा भी नहीं मिल रहा, ना चीनी मिल रही है। परेशान है, हमने रोजा रखा हुआ है, हम कैसे पूरा करें हैं? तो बच्चों को क्या खिलाते हैं रात को? कुछ नहीं खिलाते हैं, हम रो रहे हैं। क्या आटा किस तरह देते हैं आपको? ID कार्ड दिखा के? क्या राशन कार्ड बना होता है तो मिलता है ना जी। राशन कार्ड बना हुआ? राशन कार्ड तो वो भट्टो दौर में बना था, तो कोई नहीं, अय्यूब खान के दौर में बना था। अब राशन कार्ड का तस्वर भी नहीं है, अब वो लोग चले गए राशन कार्ड वाले। आटे के लिए तरसती आवाम से शहबाज सरकार जानवरों की तरह सलूक कर रही है। जनता को पहले लाइनों में लगाया और अब महिलाओं को थप्पड़ मरवा रही है। मुफ्त आटे के नाम पर शहबाज की पुलिस महिलाओं को धक्के मार रही है। पंजाब हुकूमत जश्न बहारा मना रही है। आपके ख्याल में इन हालात में सेलिब्रेशंस की कोई गुंजाइश है? ये जश्न बहारा नहीं, ये जश्न उजाड़ा है। एक एक पाई कीमती है, एक एक पाई रोटी है, जिसके लिए लाइनें लगी हुई हैं। पे इनके फूड फेस्टिवल्स, कुकिंग शोज, ऐसी ऐसी डिशेस
उधर आटे के थैले के लिए लंबी लंबी लाइनें, वो तुम कैसे सरवाइव कर सकते हो? नहीं, जब तक इसका कोई बंदोबस्त नहीं करते तुम्हारा सर्वाइवल मुमकिन नहीं है। जश्न बर्बादियां, बहुत खूब। जश्न बहारां, कौन सी बहार है? मुफ्त आटे के लिए लोगों की जानें तो जा रही हैं, बद इंतजामी अरूज पर है। कहीं को औरत मर गई, कहीं को बुढ़ा मर गया, किसी को खड़े खड़े हार्ट अटैक हो गया, अच्छा कहीं को 200 थैले लूट के ले गया, कहीं बेवकूफ लोगों को बनाया। पूरी एक लिस्ट बनाओ। ये जो ये तमाशा लगाया, इन्होंने अपनी नाअहली का एक नया कट्टा खोल दिया है। पाकिस्तान में पिछले साल की बाढ़ से गेहूं की फसल तबाह हो गई, जिससे आटा संकट पैदा हुआ। दिवालिया इकोनॉमी के चलते पाकिस्तान के पास विदेशों से गेहूं खरीदने के पैसे नहीं हैं। थोड़ा गेहूं रूस से मंगवाया गया, लेकिन वो भी अफसरों ने चोरी कर लिया। खुद पाकिस्तानी कह रहे हैं कि अगर अपने लोगों का पेट भरना है तो पाकिस्तान के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं कि भारत से मदद मांगी जाए। श्रीलंका को बेल आउट दिया इंडिया ने, तो ऑब्वियसली वो हमें भी दे देगा, लेकिन उसके लिए एक प्रॉपर चैनल के थ्रू नेगोशिएशन टेबल पे बैठना पड़ेगा दोनों को। जो कश्मीर का इशू है 75 सालों से चल रहा है, बल्कि मैं कहूँगा 1930 से चल रहा है ये इशू, ठीक है। उनको आप थोड़ी देर के लिए साइड पे रखें, इंडिया के साथ जो ट्रेड है वो बहाल करें, जो हमें शार्टेस्ट रूट पड़ता है और जो सस्ती चीज़ें हमें जो मिलती है इंडिया से मिलती है, ठीक है। बेल आउट लेने में कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं होना चाहिए। हम अंग्रेज़ों से लेते हैं, IMF से लेते हैं, अमेरिका के आगे घुटने टेकते हैं, चाइनीज़ के आगे घुटने टेकते हैं, तो इससे बेहतर है इंडिया जो भी हो, हमारे लोग सेम हैं, ठीक है, कल्चर सेम है, तहजीब हमारी हिस्ट्री सेम है तकरीबन, तो हमें बेल आउट ले लेना चाहिए इंडिया से। शहबाज सरकार IMF डील के नाम पर पाकिस्तानियों को झुनझुना बजाकर बहलाने की कोशिश में है। डील के चक्कर में शहबाज ने आवाम पर 270 अरब का टैक्स भी ठोक दिया, लेकिन अब तक न कर्ज मिला न पाकिस्तानियों को राहत। देखिए, अगर मौजू डिस्कस ही करना है तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो तिजारत और सनत के शोबे के अंदर कोई काम हो सके तो उस पर भी बात करें। और अगर ये दरवाजे खुल जाएं, अमन का मामला हो जाए, इस वक्त पर इस मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर जो डिस्कशन हो रहा है वो यही हो रहा है। अगर तिजारत होगी तो मामलात आगे बढ़ेंगे और तिजारत दुश्मन से भी हो सकती है। मैंने तो यही सुना। समझने वाली बात यह भी है कि IMF के साथ हमारे मामलात कहाँ जा रहे हैं। अजीब पेचीदा सूरत हाल में आके फंस गए। इमरान खान के साथ बैठकर डायलॉग करना पड़ेगा। अगर उसको पकड़ने की कोशिश की तो IMF डील गई खूह में, खड्डे में। मैं सीधी बात आपको कर रहा हूं, क्लियर कट बात कर रहा हूं। आप लोगों को समझ में नहीं आ रही, आप छुपाना चाह रहे हो। छुपाने से कुछ नहीं होगा। रमजान का महीना चल रहा है, लेकिन पाकिस्तानियों के रोजे कई महीनों से जारी हैं। फलों सब्जियों की कीमतें सुनकर रोजेदारों के होश उड़ रहे हैं। नमक रोटी खाकर काम चलाने वालों को भी शहबाज सरकार ने भगदड़ों में मरने के लिए छोड़ दिया है। रमजान मुबारक के इस बाबरकत महीने में शहरी जहां सस्ती और सब्सिडाइज चीजें खरीदने के लिए यूटिलिटी स्टोर्स का रुख करते हैं, स्पेशली आटा खरीदने के लिए वो लंबी कतारों में लगने की बजाय सस्ता आटा खरीदने के लिए जब यहां पर आते हैं तो उन्हें मायूसी के मारे वापस लौटना पड़ता है, क्योंकि आटा यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद ही नहीं है। ये कोई आज की बात नहीं, बल्कि ये काफी दिनों से इस तरह की पोजीशन देखने में आ रही है। आटा 3-4 दिन हो गया, आटा पीछे से सप्लाई नहीं आ रही। मिल जो है ना वो यूटिलिटी स्टोर को सप्लाई नहीं दे रही। वैसे आटे की क्या कीमत है? 10 किलो वाला आटे का थैला कितने का मिल रहा है? आटा हमारे पास 648 का है और बाहर जो मिल रहा है ना बाजार में वो 1158 रुपए का, जिसकी वजह से ना वो मिलने जो अभी हमें सप्लाई नहीं रेट की वजह से दे रही। पाकिस्तान की इकोनॉमी पहले ही बेड़ा गर्क थी। इमरान खान की अकड़ के चक्कर में भारत से कारोबारी रिश्ते तोड़कर पाकिस्तान ने जैसे अपनी मौत को ही दावत दे दी। फल, सब्जियां, अनाज जैसी जरूरी चीजें भारत से सस्ते दाम में पाकिस्तान के बाजारों तक पहुंचा करती थीं, लेकिन अब पाकिस्तान इन सब चीजों के लिए तरस रहा है। इंडिया में वो अपने काफ़ी चीज़ें बेचते थे, हम पाकिस्तान से भी जाती थी वहाँ पे, मतलब तिजारत हो रही थी वहाँ। बाद में इमरान खान ने आके ना ऐसा बेड़ा गर्क कर दिया। सिर्फ इस दुश्मनी की वजह से तकरीबन हमारे भी इतने लॉसेस जा रहे हैं और इतने ज़्यादा हमारे अखराजात हो रहे हैं और इंडिया के भी हो रहे हैं। तो यही अमन पसंद ज़िंदगी जो है ना वो बहुत ही बेटर है और इस झंझट से निकलने के लिए तिजारत वहाँ से शुरू कर लेनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ जो मेरा माइंड है, जैसे मईशत इतनी डाउन जा रही है हमारी, उसे अच्छा करने के लिए, उसे अगर मतलब हमें अमन पसंद ज़िंदगी गुजारनी है ना, तो दूसरे ममालिक भी हैं, हम वहाँ भी आना जाना, हाँ इंडिया में क्यों नहीं आना जाना होगा।
2022 में जब पाकिस्तान में बाढ़ आई थी तो भारत ने पाकिस्तान को मदद का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन शहबाज सरकार ने भारत से मदद लेने की बजाय अपने लोगों को मरने देना बेहतर समझा। लेकिन अभी भी भारत के अंदर से पाकिस्तान की मदद की आवाजें उठ रही हैं, तो बेहाल पाकिस्तानियों की उम्मीद जाग गई है। जो सुनने में आ रहा था इंडिया कर रहा है कोशिश कि पाकिस्तान को कुछ चीज़ें प्रोवाइड की जाएं या इस तरह से, तो वो उनकी तरफ से बहुत अच्छी एफर्ट है और मैं जो मोदी हैं उनको अप्रिशिएट करूंगा उनकी इस बात को कि उन्होंने पहल की है और हमारे जो हुक्मरान हैं उनको भी इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए और बल्कि हमें ये कदम उठाना चाहिए था जो इंडिया उठा रहा है। हमारी जो पूरी पाकिस्तान की अवाम है, हम तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं और अपने हुक्मरानों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ये इधर उधर की लड़ाई झगड़े और अपने मुल्क में जो प्रोपोगंडा और तमाशा आपने शुरू किया हो इसको ख़त्म करके अपने मुल्क के बारे में सोचो, अपने मुल्क के लिए बेहतरी पैदा करो और इंसानियत अपने अंदर पैदा करो। पाकिस्तान में सरकार कोई भी हो, भारत के खिलाफ नफरत भड़काना उनका पहला एजेंडा होता है, लेकिन अब बात जीने मरने की आ गई है। मोहम्मद जुबैर नवाज शरीफ की पार्टी के नेता हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान को सिर्फ भारत गर्त से निकाल सकता है, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो हमारा एलीट है, उनका कुछ नहीं जा रहा इंडिया के साथ अगर दंगल रहेगा। जिनको बेनिफिट होना है उनसे तो पूछे जाके भाई आप क्या चाहते हैं इंडिया के साथ हमारी रिलेशनशिप ट्रेड कैसे। मैं ये नहीं कह रहा कि मोदी इज अ प्रॉब्लम, इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट कंट्रीज हैव टू फाइंड वेज। पिछले 30 साल 40 साल में हमारा जो जिहादी कल्चर यहाँ रहा है और हम ये फखरिया तौर पर कहते हैं आपके ये टीटीपी अलाउ है, जैशे मोहम्मद, लश्कर तैयबा, फलाना, देन व्हाट काइंड ऑफ अ कंट्री आर यू। आपका जो मेन फॉरेन पॉलिसी इनिशिएटिव्स फॉर द गुड ऑफ पाकिस्तान जो था वो 99 में जब वाजपेयी साहब को लेके, रिमेंबर ही वाज अ बीजेपी लीडर। वाजपेयी गोज टू मीनारे पाकिस्तान विच इज अ सिंबल फॉर पाकिस्तान, क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, और वहां जाके वो लिखें जो पाकिस्तानी सुनना चाहते थे। ख्वाहिश है हमारी कि पाकिस्तान तरक्की करे और ग्रो करे। उसके बाद आपने कारगिल कर दिया। अभी उनके इलेक्शन जब होने वाले तो पता चला कारगिल पर चढ़ाई हो गई है और फिर भी लोग खुश नहीं है। और या मकबूल टाइप वो कहते हैं कि जी वो एटम बम किस लिए बनाया था। करगिल की धोखेबाजी से पाकिस्तान का बच्चा बच्चा वाकिफ है। फौज के इशारे पर चलने वाली पाकिस्तान की सरकारें ना अपनी इज्जत बचा पाईं, ना 1 इंच कश्मीर ले पाईं, लेकिन फौजी तानाशाही आज भी पाकिस्तान को कठपुतली की तरह नचा रही है। 99 में जो कारगिल वार हुआ है, ठीक है, वह जो वाजपेयी है, अटल बिहारी वाजपेयी 3 दफ़ा इस्लामाबाद में आया था। ये हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ था, ठीक है। जो कश्मीर का इशू है वो रिजोल्व होने के करीब था, बस साइन नहीं करनी थी। जो आखिर में क्या हुआ, आपकी फ़ौज ने हरकत की, ठीक है, हमने अब LOC को क्रॉस किया, ठीक है। ये देखें, फ़ौज को जितना हो सके सियासी मुदाखलत से खुद को दूर रखना चाहिए। ये जो ट्रेड है, इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं, पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, इनको मेरे ख्याल से सियासतदान आपस में मिल बैठ के हल करें तो बेहतर होगा। इमरान के PM रहते भारत के खिलाफ फौजी और आतंकी साजिशें चरम पर पहुंच गई थीं और कट्टरपंथियों को लुभाने के लिए बतौर PM उन्होंने भारत के खिलाफ जमकर जहर भी उगला था। लेकिन 2019 में इंडियन एयरफोर्स के प्लेन जब बालाकोट में घुसे तो उनकी फौज और आतंकी आका दोनों कांपने लगे थे। जिस टाइम वो जो हुआ नहीं था, वो जहाज वाला वाकया हुआ था, पाकिस्तान उनका जहाज गिराया था, अभिनंदन वाला, बिल्कुल ठीक है। तो उसके बाद अभिनंदन को वापस क्यों किया गया था? ख्वाजा आसिफ जो है ना, ये चंद एक माह पहले इन्होंने एक कौमी असम्बली में खड़े होकर एक बयान दिया था। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं जी कि हमारे एक जर्नल हैं, वो आए और आके उनकी टांगे कांप रही थी सीरियसली, और वो आके इमरान खान को कहते हैं भाई बचा लो, हम लोग 15 दिन से ज़्यादा लड़ नहीं सकते, ठीक है। जब इस तरह की आपकी सूरत हाल होगी, आपकी फौज, यकीन करें मुझे ना ये कहते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि मैं अपनी पाक आर्मी के बारे में कोई बात कर रहा हूँ। 2019 में ही भारत ने कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा दिया। तब इमरान खान पाकिस्तान के PM थे। फौज के इशारे पर ही कश्मीर के नाम अपनी आवाम को भड़काने के लिए इमरान ने भारत से कारोबारी संबंध खत्म कर लिए थे। अब विपक्ष में आने के बाद इमरान अपनी रैलियों में भारत की तारीफ करने लगे हैं, लेकिन उनकी करनी पाकिस्तान की आवाम अब तक भुगत रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।